नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कन खजूरे के बारे में। जी हाँ, अगर आपके घर में कन खजूरा दिखाई दे जाता है तो केवल नमक का ये उपाय तुरंत कर दीजिए और आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम उसी कान खजूरे की बात कर रहे हैं जिसे देखते ही आप या तो अपने घर से बाहर फेंक देते हैं या फिर उसे मार देते हैं। तो अगली बार कन खजूरे को मारने से पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि घरों में दिखाई देने वाला ये कान खजूरा जो किसी इंसान की खाल में चिपक कर उसका पूरा खून चूस लेता है, यही कान खजूरा राहु का प्रतीक भी होता है। और अगर ये आपके घर में दिखता है तो उसके शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना निश्चित ही होता है और आपकी कुंडली पर इसके बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कन खजूरे का दिखना शुभ है या अशुभ है, या फिर कन खजूरे के साथ ऐसी कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे वह हमें मालामाल बना सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में अक्सर घरों में कई बार अलग अलग तरह के कीड़े निकलते हैं। इन्हीं में से एक कीड़ा होता है कन खजूरा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना मौसम के भी अक्सर कन खजूरा हमारे घर में अलग अलग जगहों पर दिखता है। लेकिन आपको बता दें कि इन कीड़ों का बेमौसम दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं होती है। ये कीड़े अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कन खजूरा दिखाई देता है तो यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और कन खजूरे के दिखने से क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 9 ग्रहों में से कन खजूरा राहु ग्रह का प्रतीक बताया जाता है और इसका घर में दिखना शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव डालता है। कन खजूरा आपके घर में वास्तु दोष के बिगड़ने के संकेत भी देता है। यही ये आपके घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में आपको आगाह कर देता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपके घर में फर्श पर कान खजूरा रेंगता हुआ दिखाई दे जाता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं होता है। यह बताता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। अगर यही कान खजूरा आपके घर की रसोई में घर के फर्श पर रेंगता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके घर के वास्तु दोष आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको रसोई घर में कन खजूरा दिखाई देता है तो आपके घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला होता है। आपके घर में कोई बीमार होने वाला होता है। वहीं अक्सर कन खजूरे को शौचालय के आसपास देखा जाता है। तो अगर आपके घर में कन खजूरा शौचालय के आसपास या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के पास या फिर आपके घर की सीढ़ियों पर रेंगता हुआ नजर आता है तो यह आपकी कुंडली में राहु ग्रह के कमज़ोर होने का संकेत देता है। और आपको बता दें कि कमज़ोर राहु आपकी आर्थिक परेशानियों या फिर आपकी धन संबंधी मुसीबतों का कारण भी बन सकता है। ऐसे में अगर कन खजूर आपके सिर पर गिर जाता है या फिर सर पर चलता हुआ दिखाई देता है तो कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होने वाली होती है और उस व्यक्ति की जान पर मुसीबत भी आ सकती है। ऐसे लोगों को वाहनों और यात्राओं के संबंध में सावधानी बरतनी जरूरी होती है। दोस्तों, तो ये थे कन खजूरे के दिखने के अशुभ संकेत। तो वहीं अगर कन खजूरे के देखने के शुभ संकेत की बात की जाए तो अगर कान खजूरा आपके घर के मंदिर में रेंगता हुआ मिलता है तो यह आपके जीवन में शुभ संकेत लाने वाला होता है। आपके कई महीनों से रुके हुए काम पूरे होने वाले होते हैं। खुद माता लक्ष्मी आपके घर में दस्तक दे सकती है। इसी के अलावा अगर कान खजूरा आपके घर से बाहर की तरफ जा रहा है तो यह आपके घर में चल रही परेशानियों को अपने साथ बाहर लेकर जाने का संकेत होता है। यह बताता है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला था, वह अपने आप ही टल गया। वहीं अगर कान खजूरा आपके मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आ रहा है तो यह भी कोई ना कोई मुसीबत साथ लेकर आने का संकेत होता है और आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ अगर आपके घर के फर्श पर कन खजूरा मरा हुआ मिलता है तो फिर साफ दर्शाता है कि आपके घर में आने वाली कोई मुसीबत टल गई है और हो सकता है कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी या फिर आपको धन संबंधी कोई बड़ी हानि होने वाली थी। ये हानि अपने आप ही टल चुकी है। लेकिन अगर आपके हाथों में जाने अनजाने में कन खजूरा मर जाता है या फिर आप उसे अपने घर से बाहर निकालने के चक्कर में उसे मार देते हैं तो यह आपकी कुंडली में आपके राहु ग्रह की दशा को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियों को भी खड़ा कर सकता है। वहीं अगर कन खजूरा आपके हाथ पैरों पर चढ़ जाता है या फिर आपके कपड़ों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ने वाला है और आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वहीं अगर आपके घर में वहीं कान खजूरा दिखने के बाद अचानक से गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई महत्वपूर्ण काम है या फिर कोई आपकी मनोकामना या इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, वो पूरी होने वाली होती है।
तो दोस्तों ये थे कान खजूरे के दिखने के अशुभ और अशुभ संकेत। अब आपको वो उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने कन खजूरे के संबंध में बताए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो गुरुजी ये कहते हैं कि अगर आपको आपके घर में कन खजूरा दिखाई दे जाता है तो आपको कभी भी कन खजूरे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तुरंत वहीं अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कन खजूरे को मारना आपके लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है। कन खजूरा खून चूसने वाला कीड़ा है, तो अगर आपके घर में किसी बच्चे से चिपक जाता है तो उसका शरीर का पूरा खून चूस लेता है, तो इसे घर से बाहर निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है। और इसी के साथ यह आपके घर के वास्तु शास्त्र के हिसाब से उचित भी नहीं है, इसलिए कन खजूरे को घर से बाहर जाना ही उचित होता है। साथ ही गुरुजी ने कन खजूरे से जुड़ा एक नमक का उपाय भी बताया है जो आपको मालामाल भी कर सकता है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे आपको अपने घर में कन खजूरा दिखाई देता है या अगर वह खुद ही बाहर चला जाता है तो कोई बात नहीं, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसके लिए जब भी आपको घर में कन खजूरा दिखाई दे, आप उसके ऊपर तुरंत ही थोड़ा सा नमक छिड़क दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कन खजूरा तुरंत ही आपके घर से अपने आप ही बाहर चला जाता है। कन खजूरों का अपने घर पर बाहर जाना कई बड़ी मुसीबतों के टलने का संकेत देता है। साथ ही वह अगर आपकी तरक्की में होने वाली अड़चनों को भी मिटा देता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो घर में कीड़े मकोड़ों का दिखना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आपको एक साथ बहुत सारी संख्या में कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे तो आपको किसी वास्तु ज्योतिष से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर का वास्तु दोष अच्छा नहीं होता है तो आप कड़ी मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं या धन पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में तन मन धन से पूर्ण रूप से मालामाल होना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र के कई नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कन खजूरे से जुड़े गुरुजी के बताए हुए उपाय, जिन्हें ध्यान रखकर आप अपने जीवन में कई मुसीबतों को टाल सकते हैं, साथ ही जीवन में मालामाल भी हो सकते हैं अगर आप ये उपाय ढंग से कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बात आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिख दीजिएगा।